हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा एक टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के जो हमारे परिचय था, त्रिकोणमिति का परिचय वो कंप्लीट हो चुका है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अध्याय नंबर आपका 9 है। और आज हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। तो ये गाइस देखते हैं। पहले ही आपका है क्षैतिज स्तर, यानी क्या होता है, यानी जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उसके नेत्रों द्वारा जो सीधी रेखा बनती है उसे हम क्षैतिज स्तर कहते हैं। यहां पर देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, यहां पर हम बना लेते हैं, कोई व्यक्ति है और ये किसी वस्तु को, यहां पर कोई वस्तु है, इसको ये देख रहा है, तो जो सीधी उसके नेत्रों द्वारा जो सीधी रेखा बन रही है उसे हम बोलते हैं क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर। दूसरा है आपका दृष्टि रेखा। ये क्या होती है, ये जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, चाहे वो वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर हो या क्षैतिज स्तर से नीचे हो, तो वस्तु द्वारा जो नेत्र पर जो रेखा बनेगी उसे हम दृष्टि रेखा बोलते हैं या कहते हैं। यहां पर देखिए, यदि कोई मान लीजिएगा यहां कोई पतंग उड़ रही है और हम इसको देख रहे हैं, तो नेत्र द्वारा जो हमारी एक रेखा बननी है इसको पतंग को देखने के लिए, नहीं, यह है दृष्टि रेखा। क्या है आपकी दृष्टि रेखा। और ये दृष्टि रेखा क्षैतिज के नीचे भी हो सकती है और क्षैतिज के ऊपर भी, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ये व्यक्ति क्या है, किसी वस्तु को नीचे की ओर देख रहा है, यानी इसका क्षैतिज क्या होगा, ये होगा, इसका क्षैतिज ये है। और ये क्षैतिज से किसी वस्तु को, ये कोई वस्तु है, इसको मान लीजिएगा, यहाँ कुछ भी है, मतलब मान लीजिएगा ये वस्तु है और उसको ये देख रहा है इस प्रकार से, तो ये जो रेखा बन रही है इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि, यानी मैंने आपको बताया, यदि कोई वस्तु जिसको हम देख रहे हैं, यदि चाहे वो क्षैतिज स्तर से ऊपर हो चाहे क्षैतिज स्तर से नीचे हो, तो उस वस्तु द्वारा जो रेखा बन रही है हमारे नेत्र पे, वही हमारी दृष्टि रेखा कहलाती है। उसके बाद उन्नयन कोण क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, क्षैतिज स्तर से ऊपर, क्षैतिज स्तर से ऊपर जो, जब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं उसके लिए नेत्र द्वारा जितना कोण बनाया जाता है उससे हम उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अब अवनमन क्या होता है, यानी क्षैतिज स्तर से, ये हमारा क्या था, क्षैतिज स्तर था। अवनमन कोण क्या होता है आपका, वो होता है कि क्षैतिज स्तर से नीचे जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो नेत्र द्वारा जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। तो गाइज, ये था आपको कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो मतलब क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। और एक और है आपका, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है, वो बताया मैंने आपको लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का ये होता है। और अब क्या करें, एक बार इसको जरा उल्टा भी कर दें, तो K अपॉन L और K अपॉन A और A अपॉन L, ये होता है गाइस साइन। क्या होता है, साइन। और ये आपका होता है कोस और ये आपका होता है टेन। फिर ये होता है आपका कोट और ये सेक और ये आपका हो जाता है कोसेक। तो एक बार जरा इसको अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके आधार पर ही जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं सब इन्हीं के आधार पर होने वाले हैं। और इसका एक अच्छे से आप स्क्रीनशॉट भी ले लें और इनके साथ थीटा भी लगा लें, कोस थीटा। लेकिन मेन चीज जो है आपको ये याद कर लेना है, क्योंकि इनके आधार पर ही सभी क्वेश्चन होंगे। तो एक बार इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आइए गाइस देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन में, कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है
और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, यानी जो रस्सी है वो खंबे के ऊपर से नीचे आराम से बंधा हुआ है और तनी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको एक खंबा बना लेना है। ये हमारा खंबा है और ये हमारी एक भूमि है जिस पर खंबा लगा हुआ है, और हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हम ए बी मान सकते हैं, ए बी सी हम इस प्रकार से मान भी सकते हैं। और यहाँ पर एक डोरी बंधी हुई है। क्या बंधी हुई है गाइस? डोरी है जो कि यहाँ से यहाँ तक अच्छे से तनी हुई है, बिल्कुल सीधे आपकी तनी हुई है जो डोरी है। और उसमें बताया भी है कि खंबे की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई खंबे की यही तो होगी, तो ये मैं आपका एच मान लेता हूँ कि हमारी माना खंबे की ऊंचाई कितनी है, एच है, जो हमको ज्ञात करनी है। और उसने डोरी की लंबाई दे रखी थी क्या? हाँ, डोरी जो है आपकी 20 मीटर लंबी है। डोरी आपकी कितनी है? 20 मीटर लंबी है। और एंगल भी दे रखा है उसने 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। ये आपको हुआ चित्र। अब यहाँ पर देखिए आप, उसने जो डोर की लंबाई दे रखी है वो दे रखी है आपकी 20 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे? चलो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि जो आपकी डोरी की जो लंबाई है, डोरी की लंबाई कितनी दे रखी है गाइस? 20 मीटर, 20 मीटर। उसके बाद जो मैं बताऊं आपको, थीटा की वैल्यू भी दे रखी है 30 डिग्री। और हम यहां पर लिखते हैं माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई जो आपकी है कितनी? h मीटर। कितनी है? h मीटर। उससे और आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं कि खंबे को आप ए भी बोलते हैं, तो ए बी बराबर h मीटर आपका ये है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर देखते हैं एंगल कि ए वी सी में, कि त्रिभुज ए वी सी में। यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको बताया था, भी लिखवाया था लाल बटे कक्का, उसके आधार पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल ए एल और के ए। यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो आपका लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है, यानी आपको लंब ज्ञात करना है और कर्ण आपको दे रखा है। तो कर्ण और लंब किस में आते हैं, यानी लंब और कर्ण किस में आते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। तो लंब और कर्ण आपके आते हैं किसमें? साइन में। तो इसलिए यहाँ पर आपका साइन का फॉर्मूला लगता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इक्वल टू, अब ये क्या है? लंब की वैल्यू क्या है आपकी? h, यहाँ आप h लिख सकते हो। और ये आपको कितना दे रखा है? कर्ण 20। और यहाँ पर थीटा की जगह आपका एंगल जो दे रखा है 30 डिग्री का। और यदि आपने हमारे पिछले लेक्चर देखे हैं तो आपको पता भी होगा साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1/2 होती है गाइस। ये आपका त्रिकोणमिति के परिचय में पार्ट 2 में आपका आया होगा कि त्रिकोणमिति की सारणी, बहुत अच्छे से आपको समझाया है। और इससे पहले त्रिकोणमिति के 6 लेक्चर बन भी चुके हैं, तो उसे आप अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 हो जाती है और h/20 आपका ये हो जाता है। अब क्या करें? ये 20 आपका भाग में इधर गुणा में आता है, तो 20/2 बराबर h, यानी 10 दूनी 20 या 2 ढाई 20, यानी h का मान आपका 10 मीटर आ जाता है। और आपको फाइनली आंसर लिखना होता है अतः उस खंबे की ऊंचाई, उस खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। ये आपका आंसर हो जाता है। तो आइए गाइस आंसर मैच कर लेते हैं आपका। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे। तो आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पेड़ है जी, और उसने कहा क्या है, ये कोई बिंदु
ए है यहाँ पर, समझिए यहाँ पर बिंदु एक ए है, और इससे ऊपर को हम डैश डैश से डिनोट करते हैं। ऐसा क्यों किया गाइस, मैं आपको बता दूं। ये हमारा इतना ऊंचा पेड़ था, और अचानक क्या हुआ, आंधी आने के कारण ये पेड़ टूट गया यहाँ से, और यहाँ पर टूटने के पश्चात ये जमीन से यहाँ पर लग जाता है, और यहाँ से यानी जो शिखर आपका टूटा है उससे बिंदु के जो 5 बिंदु है यहाँ पर, यहाँ तक की दूरी उसने 8 मीटर दे रखी है। ठीक है, और हमको लिखना क्या है, ये आपका बिंदु ए है तो ये हमने बी कह देते हैं, और इसको आप सी कहते हैं, और इसको आप मान सकते हैं कि कोई बिंदु पी है, और ये इस प्रकार से पेड़ टूट कर गिर गया। ये आपका है। उसके बाद और भी कुछ दे रखा है क्या क्वेश्चन में, और कुछ कह रखा है नहीं, केवल 30 एंगल पर उन्होंने एंगल और बता रखा है कि 30 का एंगल पर ये गिरा है, ये एंगल भी दे रखा 30 डिग्री का। उसके बाद आपको पेड़ की ऊंचाई बताने है गाइस। अब यहाँ पर देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या रही होगी, एक तो बिंदु ए से सी तक की दूरी होगी, और जो टूटा हुआ भाग है ये भी तो पेड़ ही था, तो इसकी और इसकी जो ऊंचाई होगी उसको हम जब जोड़ देंगे तो पेड़ की हमारी कुल ऊंचाई निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए माना पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई पीओ है, नहीं पीसी कह दो, पीसी है ये आप। ठीक है, अब यहाँ पर मीटर दे रखा था, आप इसको भी आप मीटर में लिख दीजिएगा, पीसी मीटर है। ठीक है, अब करते क्या है हम, अब पीसी जो होगा वो किसके बराबर होगा गाइस, पीसी जो होगा वो ए वी के और ए सी के। क्यों, क्योंकि ये भी तो इतना पेड़ ही है, तो ए बी प्लस ए सी के योग के बराबर होगा। इसको आप या तो आप समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लोगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि गाइस हम समीकरण मान के करेंगे तो यहाँ पर हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे और फिर ए सी की, और उनके मान आप समीकरण नंबर यदि 1 में रख देते हो तो आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या करते हैं, हम लिखते हैं यदि, माना लिख दो, माना यदि बिंदु, यदि पेड़ बिंदु ए से टूटता है, ए से टूटकर बिंदु बी पर गिरता है, यहां पर बिंदु ए से टूटकर बिंदु बी पर गिर गया, और यहां से 30 का एंगल बनाता है, तो हम थीटा बराबर दिया है कितना गाइस, 30 डिग्री का यहाँ पर एंगल दे रखा है, और वीसी भी दे रखा है आपको कितना, 8 मीटर। अब चलते काहे में हम त्रिभुज ए वी सी में, यहां पर देखिए गाइस, यदि हम इसको ये वैल्यू निकालें और ये वैल्यू निकालें, तो यहाँ पर लंब दे रखा है और यहाँ पर आधार दे रखा है, तो आपको पता है यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ कि साइन कोस टेन लंब बटे आधार, नहीं लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो आपको देखने को मिलता है कि टेन बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब ये रहा और आधार आपका ये रहा, तो सीधी सी बात है आपका यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू रखी जानी है, यानी टेन थीटा रखा जाना है। वहां पर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको लंब और कर्ण दे रखा था, इसलिए आपका साइन का लगा होगा, लेकिन यहाँ पर आपका टेन का लगना है, और टेन बराबर के लिखेंगे हम ए सी, यानी लंब बटे आधार है, तो लंब अपना ए सी है और आधार क्या अपना वी सी। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है गाइस, 30 की दे रखी है, और ए सी आपको निकालना है, और वी सी की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, और टेन 30 की वैल्यू भी आपको पता है 1/√3 होती है, बराबर ए सी। यहाँ से गाइस आप ए सी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो ए सी बराबर क्या होगा आपका, ये तो इधर पहुंच जाएगा, तो
8/√3 आपका AC की वैल्यू हो जाती है। अब क्या करें, अब यहाँ पर देखिए, जब ये आपका है, क्यों ना मैं एक सेक का भी ले लूँ कि सेक थीटा बराबर गाइस क्या होता है। तो सेक जो होता है गाइस, इसका कोस का उल्टा होता है। आपको पता है कि कोस का उल्टा आपका सेक होता है। तो कर्ण बटे आधार ये आपको हो जाता है सेक। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है गाइस, जो ये कोस है इसका उल्टा कर दो तो आपका सेक हो जाता है। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है आपका, कर्ण भी आपको नहीं दे रखा तो ए भी आप लिख देते हो, ए भी आप लिख सकते हो। और VC आपका दे रखा है, तो VC कितना है गाइस, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप 30 लिखोगे, और AB की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, और VC की आपकी 8 है। और sec 30 की वैल्यू क्या होती है गाइस, अब कुछ स्टूडेंटों को पता नहीं होगा sec 30 की वैल्यू क्या होती है। तो sec 30 की वैल्यू, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस स्टूडेंटों को नहीं पता, वो sec 30 की नहीं पता तो cos का तो पता हो, cos 30 की क्या होती है, cos 30 की आपकी √3/2 होती है। तो इसका आप उल्टा कर दीजिएगा तो आपको sec 30 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2/√3 बराबर AB/8। अब क्या करें, इसको इधर ले जाइएगा, तो 8 दूनी 16/√3, ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, AB की। अब क्या करें, ये आपकी AB की वैल्यू है और ये आपकी AC की वैल्यू है। तो AB की और AC की वैल्यू आपको चाहिए, तो हम क्या लिखें कि AB व AC का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर और यहाँ पर देखिए, तो PC बराबर, समीकरण नंबर 1 आपका है PC बराबर AB प्लस AC। तो AB की वैल्यू गाइस कितनी दे रखी है आपकी, 16/√3 प्लस 8/√3, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, AC की। अब यहाँ पर देखिए गाइस, दोनों के हर सेम है तो एक ले लें आप, और 16 + 8 को आप इस प्रकार से लिख दें। तो PC बराबर आपको हो जाता है 16 8 24/√3। और आपने एक चीज और पढ़ी है कि नीचे कभी भी अंडर रूट नहीं छोड़ते, तो आप इसका भी क्या कर दें, परिमेयकरण कर दें। तो परिमेयकरण क्या होगा, PC बराबर 24/√3 है, तो उसके √3 से ऊपर नीचे आप क्या कर देते हो, गुणा कर देते हो। अब होता क्या है गाइस, PC बराबर 24/√3, और ये आपका जाता है, जब भी आपका अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 होता है, या कोई भी वैल्यू आपकी हो सेम डिजिट हो और दोनों अंडर रूट में हो, तो उनका अंडर रूट हट जाता है गुणा में। तो 3 अट्ठे 24, तो आपका जो फाइनली आंसर होता है वो आता है 8/√3। ये आपका रहता है इतने मीटर। तो गाइस यही आपका आंसर है। और एक बार आप अतः करके लाइन लिख सकते हैं कि अतः उस पेड़ की कुल ऊंचाई किसी का जो माना है 8/√3 होगी। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, गाइस एक ठेकेदार है जो कि 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, और उसमें भी क्या बोला है उसने, एक 5 साल से कम उम्र वालों के लिए फिसलन पट्टी बना रहा है, और एक 5 साल से अधिक वालों के लिए, यानी 5 साल से जो अधिक स्टूडेंट हैं या 5 साल से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए उनने फिसलन पट्टी बनाई है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या होता है, 5 साल से कम वालों के लिए, देखिए 5 साल से कम वालों के लिए उसने फिसलन पट्टी बनाई है यहाँ पर, और यहाँ से इस प्रकार। तो उसने बोला है 5 साल से कम वालों के लिए, इसको आप ABC मान सकते हैं। जो उसने उसकी जो ऊंचाई ली है वो हमने ली है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ऊंचाई ली है। और जो एंगल बताया गया है वहां पर 30 डिग्री का एंगल बताया गया है इस प्रकार से। उसके बाद जो बोला है उसने, अब आता है 5 साल से अधिक वालों के लिए। तो 5 साल से अधिक वालों के लिए बताया गया है, उनके लिए फिसलन पट्टी बनाई है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बनाई है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर वो 60 का एंगल बनना है,
और जो उसकी ऊंचाई ली गई है उसको आप डी ई और एफ बोल सकते हैं इस एंगल को। अब क्या बोला है, उसकी ऊंचाई इसने ली है 3 मीटर ऊंचाई। और एक बार मैच भी कर लूं, 3 मीटर है। तो यहां पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब बोला है कि दोनों स्थितियों में ये फिसनल पट्टी जो है आपकी, इसको आप इस प्रकार से समझ ले सकते हैं कि ये आपका फिसनल पट्टी है। दोनों स्थितियों में उन्होंने फिसनल पट्टी की लंबाई पूछी है कि इस फिसनल पट्टी की लंबाई क्या होगी और इस फिसनल पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो आइए गाइस देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के कि 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए आपको फिसनल पट्टी की लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, ए भी आपको दिया है 1.5 मीटर। उसके बाद अगर मैं एंगल की बात करूं तो थीटा बराबर दे रखा आपको 30 डिग्री। और AC जो है आपको, यानी फिसनल पट्टी की लंबाई आपको बतानी है, यानी ये आपका है क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर देखिए, हम लिखते हैं त्रिभुज किसमें, ABC में। अब यहां पर देखिए फिर से आपको यही आपको सोचना पड़ेगा। यहां पर देखिए क्या दे रखा है, लंब, और आपको क्या निकालना है गाइज, कर्ण। और लंब बटे कर्ण किस में होता है गाइज, साइन की वैल्यू होती है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे, यहां पर देखिए गाइज साइन थीटा के स्थान पर आप 30 लिख दोगे, और लंब की वैल्यू आपकी 1.5 दे रखी है 5 साल से कम वालों के लिए, और कर्ण की वैल्यू आपको AC आपको रखनी है। उसके बाद अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाती है, और 1.5 और AC को आप इधर लेके जा सकते हो। तो AC बराबर 2 गुणा 1.5, तो AC जो आपका आ जाता है 3 आ जाता है, 1.5 दूनी 3 आपका आ जाता है। 3 मीटर फिसलन पट्टी की आपकी यहाँ पर लंबाई होती है, किसके लिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब यहां पर देखते हैं, हम लिखते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, जब हम यहां पर देखते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये वाली दे रखी है। उसके लिए जब कंडीशन ये है तो यहां पर चलते हैं त्रिभुज DEF में, या उससे पहले कुछ लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है कि D और E की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी, 3 मीटर आपको वैल्यू दे रखी है। उसके बाद एंगल की यदि मैं बात करूं थीटा की, तो आपको 60 का एंगल भी दे रखा है। और क्या निकालना है आपको, DF की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो क्या लिखते हो आप, त्रिभुज DEF में, जब त्रिभुज DEF में जाते हो तो यहाँ पर आप लिखते हो साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आपको 60 दे रखी है इस बार, और लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और कर्ण की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, नहीं DF की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू आप सभी जानते हो 3/2 होती है, और ये आपकी 3 है, और DF आपको फाइंड करना है। अब यहां पर देखिए DF आपका इधर आ जाता है बराबर, अब जब ये आपका इधर आ जाता है, ये भाग में है तो ये आपका गुणा में आ जाता है, यानी 3 गुणा 2 बटे √3। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि नीचे √ नहीं छोड़ते, तो DF बराबर आपको हो जाता है, उसका क्या कर देते हैं गाइस, परिमेकरण। ये इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, या परिमेकरण कर भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए DF बराबर
नीचे आपका 3 बन जाता है और यहाँ पर 3 गुणा 2 गुणा अंडर रूट 3 से 3 आपको कट जाता है और फाइनली आपका आंसर आता है डी है बराबर 2 अंडर रूट 3 मीटर। यानी 5 साल से अधिक बच्चों के लिए, यानी 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो आपकी फिजनल पट्टी की लंबाई होगी वो 2 अंडर रूट 3 मीटर होगी, और जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिजनल पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। तो गाइस एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हमारी एक मीनार है, ये भी हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, सी मान लो, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ से जो उन्नयन कोण है इसका, ये हमारा कितना दे रखा है गाइस, 30 डिग्री बोल रखा है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री है। और यहाँ पर हम लिख भी सकते हो 30 मीटर की दूरी पर, इस प्रकार से। तो आपको बताना है कि उस मीनार की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी। यहाँ आपकी मीनार थी तो हम इसको h मान सकते हैं, कितनी मान सकते हैं गाइस, h मीटर। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, कितने गाइस, h मीटर है। यहां पर देख गाइस, यहां पर हम लिखते हैं माना मीनार की ऊंचाई आपकी क्या है, h मीटर है, कितनी h मीटर है। उसके बाद जो आपका एंगल दिया है उन्नयन कोण, वो दे रखा है आपको 30 डिग्री का, और VC आपको दे रखी है 30 मीटर। और आपको जो निकालना है वो एशिया नहीं है, आपको तो एच निकालनी है, एच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए, त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ACV में यहाँ पर आप चलते हैं। तो उसके बाद क्या देखते हैं आप, अच्छा यहाँ पर फिर से एक बार बता दूं मैं आपको, लंब की वैल्यू निकालनी है और आधार आपको दे रखा है, और लंब और आधार आपके आते हैं tan में। तो आपका यहाँ पर लिखता है tan थीटा बराबर AB अपॉन VC, AB अपॉन VC। तो tan थीटा बराबर AB की वैल्यू कितनी है आपकी, h, और VC की आपकी कितनी है, 30। तो यदि मैं आपका थीटा का मान भी बता दूं तो यहाँ पर आपका 30 है, 30 डिग्री। और tan 30 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/√3 है, और बराबर h अपॉन 30। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब क्या करें कि 30 आपका इधर आ सकता है क्या, तो क्या हो जाएगा, 30/√3। उसके बाद ये तो हो गया आपको क्या, h बराबर, अब क्या लिख दें आप, h बराबर, यहां पर लिख देता हूं h बराबर, तो मैंने आपको बताया नीचे अंडर रूट में कोई वैल्यू नहीं छोड़ते, उसका परिमेयकरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका परिमेयकरण भी कर लेते हैं। अब क्या करें, अब यहाँ पर 30/√3 बटे, और √3 और √3 आपको हो जाता है कितना, 3, तो 3 निकलना, 3 3 नहीं 30। तो h बराबर 10/√3, इतने मीटर आपके उस मीनार की ऊंचाई हो जाती है। ये आपका आंसर हो जाता है गाइस। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। गाइस आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 30 डिग्री का है, और यह मानकर डोरी को कोई ढील नहीं दी गई है या कोई ढील नहीं दी है, तो उसकी डोरी की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइएगा इस यहाँ पर देखते हैं।
एक पतंग है जो कि हमारी 60 मीटर पर है। क्या है? यानी 60 मीटर ऊंचाई पर है और 60 का ही हमारा एंगल बना रही है। यहाँ पर जो एंगल है वो कितने का है गाइस? 60 के एंगल पे ही है वो। और यहाँ पर हम उसको पतंग को ऐसे बता सकते हैं कुछ भी कि ये हमारी पतंग है। ठीक है गाइस। अब ए भी आप इसको मान सकते हो, ए वी सी, ये आपको पर डिपेंड है आप किसको क्या माने, ये है आप। और आपको क्या बताना है? डोरी की लंबाई यानी ए वी की लंबाई आपको बतानी है। कुछ गाइस समझेंगे कि बी वहाँ मानते हैं तो वी यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आप किसी प्रकार से इसको मान सकते हैं। आपको ए सी की बतानी है लंबाई, तो या तो इसको एक्स मान लें या बिना एक्स मान के भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका ये 60 मीटर है। अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो दिया है, या पहले हम लिख लें माना डोरी की लंबाई क्या है? ए सी है, या एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर है। और जो भी हमारा एक्स का मान होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए अब दे क्या रखा है? ए बी दे रखा है आपको। ए बी कितना दे रखा है गाइस? 60 मीटर आपको दे रखा है ए बी। उसके बाद एंगल की यदि मैं बात करूँ आपको 60 डिग्री का भी एंगल दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं त्रिभुज ए वी सी में। अब यहाँ पर देखिए आपको कर्ण आपको निकालना है, लंब आपको दे रखा है, यानी कर्ण आपको निकालना है, लंब आपको दे रखा है। तो किसका फॉर्मूला हो गया ये आपका? आपको पता है ये आपका फॉर्मूला है कोसेक थीटा का। जो स्टूडेंट ये नहीं समझ पा रहे हैं वो हमारा लेक्चर नंबर 2 या 3 देखें, यानी 2 तो देखें। 2 में आपको बता रखा है लाल बटे कक्का का यूज किस प्रकार करते हैं। गाइज अभी तक हमने 6 लेक्चर बना दिए हैं, उसको आप अच्छे से पढ़िए तभी आपको ये सब समझ में आएगा। तो हम लिखते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब आपको हो जाता है कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा जो है, थीटा की वैल्यू आपकी 60 है। उसके बाद कर्ण आपको निकालना है, यानी एक्स है आपका, और ये आपका, अच्छा रुकिए अभी हम नहीं लिख रहे, अभी हम केवल ए सी और ए भी लिख करके लिख रहे हैं, उसके बाद लिखते हैं। अच्छा कोसेक 60 का मान, तो कोसेक 60 का मान क्या होता है? जो साइन 60 का मान होता है उसका केवल आप उल्टा कर दीजिएगा। तो साइन 60 का मान होता है कितना? √3/2। तो इसका उल्टा जब हम कर देते हैं तो हमको बन जाता है कोसेक 60 का मान। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर ए बी है ना, ए सी क्या लिखोगे आप? ए सी आपको निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू है। यहाँ पर देखिए लंबाई एक्स मीटर बोल रखी है, और ए भी आपको दे रखा है 60। तो 60 आपका इधर जाता है, तो 2 गुणा 60 बटे √3, ये आपका हो जाता है एक्स बराबर, या एक्स बराबर आप लिख भी सकते हो 60 दूनी 120 बटे √3। तो मैंने आपको क्या कहा है कि √3 ऊपर नीचे परिमेयकरण में लिख दो, यानी इसको क्या बोलते हैं? परिमेयकरण करना, क्योंकि नीचे अंडर छोड़ते नहीं है। तो आप लिख सकते हो, यहाँ हटा सकते हो, एक्स बराबर तो 120 गुणा √3 बटे 3, 3 चौक 12 और 0 का 0। तो x बराबर आपका आता है 40 √3 मीटर। आप लिख सकते हो अतः डोरी की जो लंबाई होगी वो 40 √3 मीटर होगी। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज आज के लिए इतना ही। कैसे लगी आज की क्लास? आई होप आपको अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा आपको सीखने को मिला होगा। गाइज इन एक्सरसाइज का रिवीजन करने से पहले या इस एक्सरसाइज को देखने से पहले सबसे पहले आप उन 6 लेक्चरों को पढ़ लीजिएगा जो हमने त्रिकोणमिति के बनाए हुए हैं। वो उनको सीखने के बाद ही आपको ये कुछ समझ में आएगा, और बहुत अच्छे से आपने पढ़ते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। और हमारे वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।